एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं, वरना हमारे यात्री अपने सैनिकों को खो देंगे। सैनिकों के बिना मंजिलों पर छापा मारना असंभव होता। लेकिन हारू का हमला पहले ही ऊपर से शमनियों पर पड़ चुका था और भूत अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे। अब युग के शामिल होने का समय था, जो वह करने ही वाला था। अब इन शमनियों को छाजिन ने सोख लिया था और उनकी आत्माएं अब केवल उसी की थी। पता चला कि आग ने इन शमनियों को शक्ति दी, लेकिन यह भूतों पर बेकार थी। और ह्यूग को एक विचार आया। हारू को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए उसने दुश्मनों के खिलाफ एक जादुई अग्निमंत्र चलाया। लेकिन हारू ने उसे नहीं सुना और उसे तुरंत समझ में नहीं आया कि क्यों। एक बार फिर खून के रंग में यह आग का बवंडर अच्छा संकेत नहीं दे रहा था। यह तलवार लड़की के हाथों में फिर से प्रकट हुई और वह एक राक्षस में बदलने लगी। यह नहीं हो सकता था। उसके सामने एक राक्षसी खड़ी थी, लेकिन हारू नहीं। राक्षसी ने उस आदमी को देखा और उस पर हमला करने के लिए झपटी। ह्यूग इस घटनाक्रम से चौंक गया और समझ नहीं पाया कि उसके साथी को क्या हो रहा है। ह्यूग ने हमला टाला, लेकिन लहर ने घरों को नष्ट कर दिया, जो ताश के पत्तों की तरह मुड़ गए। पूरा गांव तुरंत इस राक्षसी द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस सब का क्या मतलब था? जाहिर है, सच्चाई तलवार में छिपी थी, जो बुरी तरह लाल चमक रही थी। और फिर से हमला राहगीर पर हुआ, लेकिन उतनी ही आसानी से पीछे हटा दिया गया जैसा कि उम्मीद थी। अब ह्युक भूतों से नहीं, बल्कि उस राक्षसी से लड़ रहा था जिसमें उसका साथी बदल गया था। हारू को रोकने और यह साबित करने के प्रयास कि वह ह्युक है, असफल रहे। जाहिर है, वह जादुई तलवार की शक्ति से नियंत्रित थी और उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। लड़ाई के दौरान पहुंचे वल्कन को देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है। राक्षसी के वार से दूर उड़ने के बाद ह्यूग को तुरंत समझ में नहीं आया कि वल्कन उससे बात कर रहा था। ह्यूग ठीक था, लेकिन हारू गुस्से में थी। अपने राक्षसी रूप में वह उसके लिए भी एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी थी। जाहिर है, वह उस भूत गांव की नेता थी, या शायद नेता भी। चार्जिन की लहर ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। उसने हर कीमत पर हारू से निपटने का फैसला किया। एक जादुई कुल्हाड़ी से लैस होकर वह हमले पर चला गया। लेकिन अफसोस, राक्षसी ने युद्ध दूरदर्शिता को सक्रिय कर दिया और हमला अब मायने नहीं रखता था। ह्युक का हमला विफल होना तय था। पिछले जन्म से मिली अंतर्दृष्टि ने उसे बताया कि इस तलवार का एक वार उसे दूसरी दुनिया में भेज देगा। टावर में न कोई दुश्मन था और न कोई दोस्त, इसलिए हमले को खत्म करने और राक्षसी को खत्म करने का समय आ गया था। ह्युक का अगला हमला और उसकी कुल्हाड़ी हारू के सिर से 1 सेंटीमीटर दूर रुक गई। उसने आसानी से उसे रोक दिया और ऐसे खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यह कैसे संभव था? और इसने ह्यूग को शांति नहीं दी। क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध की दूरदर्शिता फिर से काम कर गई और वह हमले की भविष्यवाणी करने में सक्षम थी? लेकिन यह कैसे संभव है? जवाबी हमले ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया और वह उस व्यक्ति से घायल हो गया जिसे उसने अपना साथी समझा था। चूंकि तुम अकेले इसे संभाल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें राक्षसी पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों को बुलाना होगा। शायद वह उससे निपटने में सक्षम होगा, अन्यथा वह बर्बाद हो जाएगा। उसने उन सभी को बुलाया जो कभी इस जगह पर मरे थे। अब भूत हमले पर चले गए और वे केवल स्वामी की आज्ञा मानते थे। भूत के कंकालों ने तुरंत राक्षसी के पैरों को घेर लिया और उसे हिलने नहीं दिया। लेकिन यह व्यर्थ था और एक ही वार से उसने उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। आप सैनिक के वार को फिर से देख भी नहीं सकते थे। उसके पास अजीब प्रावधान था। एक जोरदार वार से वह उस जगह से बहुत दूर उड़ गया जहां वह खड़ा था। राक्षसी की शक्तियां क्षीण हो रही थीं और यह हयाते के लिए लड़की को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका था। जाहिर है, उसने इसका उल्लेख तब किया जब उसने दुष्प्रभाव के बारे में बात की, इसलिए वह दूरदर्शिता का उपयोग नहीं कर सकी। और अब उस पर हमला करने और उसे खत्म करने का मौका था। राक्षसी का अगला हमला वहीं था। ह्यूक ने उसे लालच दिया और चाहा कि वो उस पर हमला करे। हमला जल्द ही हुआ और अब एक लड़की उस पर ऊपर से वार करने के इरादे से उड़ रही थी। लेकिन हमला विफल रहा
और लड़की के पीछे एक जहरीली सुई वाला भूत प्रकट हुआ। यह जहर अब उसके लिए भी घातक होगा। इस लड़की को मारने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्रोविडेंस अब काम नहीं कर रहा था और सुइया राक्षसी की ओर उड़ गई। राक्षसी ने भूतों की भीड़ से लड़ने की हर तरह से कोशिश की, उनकी जहरीली सुइयों को पीछे हटाते हुए। इससे ह्यूग को गुस्सा आने लगा था। राक्षसी ने उस पर हमला किया, लेकिन चूक गई और ह्यूग केवल एक तरफ कूद गया। हमला जारी रहा और ह्यूग को कुछ करने की जरूरत थी, लेकिन तभी सुई लड़की को लगी और वह गिर गई। हमला पूरा होने से पहले और तुरंत हारू जाग गई, लेकिन वह अब आसपास के किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं कर सकती थी। कमजोरी और दुष्प्रभाव के कारण वह इससे निपटने में कामयाब रहा। जहरीली सुई वाले भूत ने अपना काम कर दिया। लेकिन वह अब आसपास के क्षेत्र से किसी पर भी हमला नहीं कर सकती थी। कमजोरी और दुष्प्रभाव के कारण वह इससे निपटने में कामयाब रहा। जहरीली सुई वाले गोबलिन ने अपना काम कर दिया, अर्थात वह डेड जोन में प्रकट हुआ और उसने लड़की को झर वाली सुई चुभाई, जिसे इस हमले की उम्मीद नहीं थी। चोट लगने के बाद लड़की ऊंचाई से गिरने लगी और मर सकती थी अगर ह्यूक ने हारू को नहीं पकड़ा होता, और वह सुरक्षित थी। लेकिन पता चला कि सुई ह्यूक को भी लगी थी और उसे लकवा महसूस होने लगा। जॉम्बी गोबलिन को झर वाली सुई लाने का आदेश देकर उसने खुद को ठीक करने का इरादा किया। मंत्र का उपयोग करके वह लकवाग्रस्त जहर के प्रति प्रतिरक्षित हो गया। अब उसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने लगभग उसे मार डाला था। ठीक है, उसे आराम करने दो और फिर हम तय करेंगे कि तुम्हारी क्षमता का क्या करना है। इस बीच हारू ने खुद को अपने अवचेतन में एक राक्षसी जगह पर पाया। राक्षसी ने उससे बात की और बताया कि लड़की के पास अब मारने के लिए एक राक्षसी तलवार है। राक्षसी इस बात से हैरान थी कि लड़की अभी इसके लिए बहुत छोटी थी। राक्षसी एक गोबलिन की तरह दिखती थी, लेकिन यह कुछ मायनों में ही ऐसा लगता था। वह वास्तव में एक गोबलिन थी, लेकिन वह मुद्दा नहीं था। उसने लड़की को चेतावनी दी कि तलवार में विनाशकारी शक्ति है, लेकिन बदले में यह धारण करने वाले की चेतना को खा जाती है। लड़की को चेतावनी देकर राक्षसी गायब हो गई और हारू ह्यूग के पीछे जाग गई। वह ठीक उसी समय जागी जब यात्री छठी मंजिल के सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचे। तुम? चौंक कर पूछा, और पूछा कि यह जिन उसे क्यों ले जा रहा था और यहां क्या हो रहा था। कुछ समय बाद ह्यूग और वल्कन लड़की से अगले कदम के बारे में बात करने गए। सीधे 10वीं मंजिल पर जाने का फैसला किया गया, जहां बॉस और बड़ा शहर था। लेकिन बॉस कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर लॉर्ड था, जिसकी अपार शक्ति और ताकत थी। हारू ने ठीक होने के बाद उनके साथ जाने का वादा किया, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हारू के कार्यों ने वल्कन और ह्यूग के साथ मिलकर टॉवर की आगे की विजय को समाप्त कर दिया। लड़की को समझ नहीं आया कि वे उससे छुटकारा क्यों पाना चाहते थे। ह्यूग ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे 5वीं मंजिल पर जो हुआ उससे क्या याद है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था, जैसे किसी ने उसकी यादें मिटा दी हों। उसकी तलवार ह्यूग की तलवार से कमतर नहीं थी, लेकिन बदले में यह सक्रिय की अवधि के लिए चेतना को खा जाती थी। जब उसने अपनी तलवार सक्रिय की, जैसा कि ह्यूग ने कहा, तो लड़की ने उस पर हमला किया और इस तरह उसे केवल एक जहरीली सुई से हराना पड़ा। इसलिए यदि वह उनके साथ टॉवर पर विजय प्राप्त करना जारी रखना चाहती है, तो उसे तलवार का उपयोग किए बिना अकेले ही 10वीं मंजिल तक पहुंचने दो। हारू सहमत हो गई और खुश थी कि उसे सुधार करने का मौका दिया गया। बहुत बढ़िया, उन्होंने यही फैसला किया। अब नायकों के विदा होने का समय था और उन्होंने लड़की के पास लबादा छोड़कर अलविदा कहना शुरू कर दिया। ह्यूक ने उसे इसे न उतारने की सलाह दी, क्योंकि उसकी वेशभूषा में एक गोबलिन लड़की की देखभाल कर रहा हो, यह बहुत कम लोगों को पसंद आएगा। ह्यूक और वल्कन को इस बात का अफसोस था कि ऐसा साथी उन्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन उसे यह साबित करना था कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। जब वे विदा हुए, तो लड़की ने जल्द ही उनसे मिलने और हर कीमत पर अपनी यात्रा जारी रखने का वादा किया। उसे यह साबित करना था कि वह भरोसेमंद है। इस बीच वल्कन और ह्यूक पहले ही 9वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे और रास्ते में आने वाले राक्षसों से आसानी से निपट रहे थे। अगला गोबलिन समूह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था और उन्होंने उनसे आसानी से दाएं बाएं निपटा। बड़े गोबलिन भी बीजों की तरह थे और चाजिन ने वल्कन की मदद के बिना उनसे आसानी से निपटा। हमलों से बड़े गोबलिन सामान्य लोगों की तरह ही गिर गए, बस शोर ज्यादा था। एक के बाद एक बार हमला जारी रहा और गोबलिन खिड़की पर मक्खियों की तरह मर गए। बूढ़े आदमी को अपने शिष्य को देखकर मजा आ रहा था और उसने इस तथ्य की प्रशंसा की कि वह पहले ही जम गया था। जाहिर है, लहरें बनाना इस जोड़े के लिए एक नियमित काम बन गया था, लेकिन वल्कन को तो यह पसंद भी आने लगा था। लेकिन वह इस भावना से परेशान था
कि उत्तेजना और बदला लेने की इच्छा ने छात्र के दिमाग को धुंधला कर दिया था और उसे हारू के बारे में याद भी नहीं रहा था। अगर ह्यूक ने उसे मजबूत नहीं माना होता तो उसने उसे टॉवर पर विजय प्राप्त करने में अपना साथी बनने की पेशकश नहीं की होती। इसलिए वल्कन उसके बारे में व्यर्थ ही चिंतित था। ह्यूक को और अधिक ऑर्क्स की आवश्यकता थी और गुरु को सेना के लिए उनकी आत्माओं को चूसना पड़ा। वल्कन गुस्से से लाल हो गया और कहा कि ऐसा सवाल केवल वही पूछ सकता है जिसके माता पिता न हो। बात यह है कि ह्युक चोइजेन हुक के साथ एक अनाथालय में पला बड़ा था और उसे अपने माता पिता याद नहीं है। इसलिए वल्कन ऐसे जवाब से असहज महसूस कर रहा था। चोजिन के कंधे पर हाथ रखकर उसने केवल सहानुभूति दिखाई, लेकिन इससे उसे बेचैनी हुई। सिस्टम ने विजेता को सूचित किया कि उसे एक नई उपलब्धि मिली है, ओआरसी स्लेयर, और उसे क्वेस्ट पूरा करने के लिए अंक मिले। अब वे 10वीं मंजिल पर पहुंचे और परीक्षण कक्ष में प्रवेश किया, जहां उन्हें आगे बढ़ने के लिए बॉस को नष्ट करना था।